पिछली वीडियो में हमने M1 और M2 का सिलेबस देख लिया था। अभी हम सिलेबस का क्या है कि ओवरव्यू देख रहे हैं। उसके बाद जब क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, हम डिटेल वाइज सिलेबस एक एक टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे और उसका प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे। तो सिलेबस और अच्छे से समझ में भी, मतलब सिलेबस भी आपका दोबारा से रिवीजन होता रहेगा और आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग, तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे M1 में, M2 में, M3 में किस किस तरीके के क्वेश्चन यानी कि किस किस तरीके के टॉपिक हैं। तो वो अभी हम ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो M1 की, M2 की, M3 की, M4 की। तो M1 की जैसे मैंने स्टार्ट की तो उसमें क्या करेंगे, जैसे M2 की स्टार्ट की तो M2 में क्या करेंगे, पहले हम सिलेबस तो हमने देख ही लिया है कि हमें क्या पढ़ना है। फिर हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू जैसे इंटरनेट, तो फिर हम इंटरनेट को ही इतने पार्टिकुलर इसी टॉपिक को उठाएंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, इसको उठाएंगे। इसको क्लियर करने के बाद फिर हम डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब को उठाएंगे, फिर वेबसाइट को उठाएंगे, फिर वर्किंग ऑफ वेबसाइट। इस तरीके से हम एक एक टॉपिक उठाते जाएंगे और उसका प्रैक्टिकल करते जाएंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम M3 की बात करेंगे कि M3 में क्या पूछा जाता है और वो क्या पेपर होता है मॉड्यूल 3 का, ये रहा। जैसे तो देखिए, M3 का जो सिलेबस है वो आपका प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज, यानी कि जो भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, वो आपकी प्रोग्रामिंग पाइथन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग की जाएगी। तो M3 जो पेपर है वो ओनली सिर्फ और सिर्फ पाइथन पाइथन लैंग्वेज है ना, इसको आपको पढ़ना है। पाइथन काफ़ी, ये पाइथन हो गया, सी हो गया, पाइथन काफ़ी इजी लैंग्वेज है सी के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो पाइथन इजी है, ज़्यादा सी जैसी नहीं है, कि पाइथन अच्छे से समझ भी आ जाती है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, काफ़ी इजी है देखा जाए तो। तो इसमें देखिए पाइथन के जब बारे में हम पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल, तो पाइथन इज इजी टू यूज। देखिए पाइथन इजी टू यूज, पाइथन का बहुत ही आसानी से हम यूज कर सकते हैं। पावरफुल एंड वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेकिंग इट ए ग्रेट चॉइस फॉर डेवलपर्स। पाइथन इज यूज्ड widely in different areas like buildings, Raspberry Pi, application writing, script program for desktop application configuration servers, developing machine learning, data analytics एप्लीकेशन एंड डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन। तो इस सब का हम यानी कि पाइथन के थ्रू ये काम होती हैं जो इसमें दिया गया है कि इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल, यानी कि इस तरीके पाइथन से हम ये सब कर सकते हैं और ये इसमें इसमें यूज होता है पाइथन का। तो ऑब्जेक्टिव में भी दिया है कि इस तरीके से पाइथन का यूज होता है, क्या क्या, जैसे टूल्स वगैरह, लूप्स वगैरह, क्या क्या पाइथन में हमें पढ़ना होता है। जैसे अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट लाइक डाटा टाइप्स, तो ये लाइक डाटा टाइप्स पढ़ने, लूप्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, पाइथन लिस्ट क्या होती है, स्ट्रिंग क्या होता है, टपल्स क्या होती है, उसके बाद डिक्शनरीज क्या होती हैं, एलिमेंट डाटा हैंडलिंग यूजिंग। तो ये क्या होता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए, ये है ना, ये यहाँ से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, लूप से, फंक्शन से, डाटा टाइप से, लिस्टिंग से, स्ट्रिंग से। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पाइथन के। ठीक है, तो यूज तो हम इसमें करते हैं, जैसे इसमें यूज होता है पाइथन का, और किस क्या क्या हमें सीखना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, वो यहाँ दिया है। ऐसे इसमें डिटेल सिलेबस में जो हम पढ़ते जाएंगे तो और प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे और देखते भी जाएंगे। ठीक है, ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम, तो जो भी आपके प्रोग्रामिंग करनी है उसके पहले आप फ्लो चार्ट बनाइए तो आपकी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है। तो फ्लो चार्ट से ही समझ में आ जाता है कि हमें प्रोग्रामिंग किस तरीके से करनी है। इसमें दिया है कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, तो ये सब सिलेबस दिया है, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट्स, ये सब पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन में क्या पढ़ना है, उसमें दिया है फंक्शंस में क्या पढ़ना है। ये देखिए फंक्शन, सिक्योर डाटा टाइप्स में क्या पढ़ना है, फाइल प्रोसेसिंग में क्या पढ़ना है। तो ये आप एक बार पूरा सिलेबस देख लेंगे। नमपाई बेसिक्स, इसको भी पढ़ना है। के बाद ये देखिए इसमें दिया है कि जो 100 नंबर का आपका M3 का पेपर आएगा उसमें से किस किस के क्वेश्चन कितने आएंगे। जैसे मैंने बताया था इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, वहाँ से मैंने बताया था। तो इंट्रोडक्शन से ही आपके, और एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट से ही आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। इंट्रोडक्शन पाइथन ऑपरेटर पढ़ने होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, इक्वल टू, तो इसमें और डबल इक्वल टू। तो ये ऑपरेटर हमारे मैथमेटिक्स की तरह तो काम करते ही करते हैं, लेकिन पाइथन में इनका और भी यूज होता है। ठीक है, तो ये हमें ऑपरेटर्स पढ़ने होते हैं।
उसके बाद पाइथन स्टेटमेंट सीक्वेंस डाटा टाइप्स भी पढ़ना होता है। देखिए मैंने बताया था डाटा टाइप्स से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से 30 नंबर, यानी कि इस पोजीशन से आपके 30 नंबर आते हैं। फंक्शंस, फाइल प्रोसेसिंग मॉड्यूल फंक्शन भी मैंने बताया था, देखिए इसका भी इसमें रोल आता है। नंपाई बेसिक, इसमें भी देखिए 10 नंबर आते हैं। टोटल 100 नंबर का आपका पाइथन का पेपर आता है। तो ये भी हम देखेंगे। ये M3 चल रहा है हमारा। डिटेल सिलेबस में ये दिया है कि क्या क्या पढ़ना है, ये देखिए पूरा दिया है। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो पूरा दिया है कि ये हमें पढ़ना है। तो हम एक एक टॉपिक को उठा के पढ़ेंगे। जैसे फ्लो चार्ट, सिंबल्स, पहले सिंबल्स पढ़ेंगे हम। जैसे मान लीजिए उसमें सिंबल का इसका क्या रूल होता है, और उसके बाद इस सिंबल का क्या रूल होता है। तो ये फ्लो चार्ट बन रहा है हमारा। इस लाइन के भी बारे में पूछता है कि ये लाइन का क्या यूज होता है, इस लाइन का क्या यूज होता है, सर्कल का क्या यूज होता है। तो ये सब पूछता है। इसी ऐसे ही तो फ्लो चार्ट बनता है। और इसी तरीके से हम स्टेप लिखते जाते हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती है प्रोग्रामिंग की। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते जाएंगे अपना सीक्वेंस डाटा। ये डिटेल सिलेबस दिया, जैसे फंक्शन दिया था ना ऊपर 40 नंबर में, तो फंक्शन में क्या क्या पढ़ने थे देखिए। ये फंक्शन होते हैं, जैसे लाइब्रेरी, हमने एक्सेल में भी फंक्शन होते हैं। जैसे सम का क्या काम होता है, सिर्फ जोड़ना। जैसे हमने सम लगाया और वैल्यू दी तो वो क्या करेगा, जोड़ देगा रेंज में। इसी तरीके से हम यहाँ पर फंक्शन का यूज करते हैं। फंक्शन इसमें इनबिल्ड होते हैं, हमें बनाने नहीं है फंक्शन। पाइथन की प्रोग्रामिंग ऑलरेडी फंक्शन है, हमें सिर्फ उनका यूज करना है। ठीक है, उनको यूज करके देखना है। जैसे इनपुट का क्या यूज होता है, इनपुट करना। जैसे आप मान लीजिए कोई फॉर्म भरते हैं ना, फिल करते हैं, तो वहाँ पे आता है प्लीज एंटर योर नेम। तो आप क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, एंटर योर नेम, आपने अपना नाम डाल दिया, सबमिट कर दिया। तो बस उसी तरीके से ये प्रोग्रामिंग मांग रहा है कि इनपुट दीजिए आप, तो वहाँ पे आप प्रोग्राम बनाएंगे इनपुट के लिए। तो वो जो इनपुट आप मांगेंगे वो देना पड़ेगा। ऐसे ईमेल प्रिंट के लिए तो प्रिंट फंक्शन, काउंट, फाइंड, ये सब दिया है। देखिए लोअर, प्रॉपर, यानी कि टेक्स्ट को लोअर करने के लिए, प्रॉपर करने के लिए, एज लोअर, एज पर, एज अपर, एज टाइटल, रिप्लेस करने के लिए। तो ये सब क्या फंक्शन है जो एक्सेल में होते हैं ना, उसी तरीके से यानी कि सम डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस होता है उसमें, क्योंकि उसमें इजीली कर लेते हैं हम, लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग से करने हैं। तो ये फंक्शन होते हैं। फाइल प्रोसेसिंग में देखना है, ये देखिए फाइल प्रोसेसिंग भी हमें पढ़नी होती है। ओपन फाइल, क्लोज फाइल, रीड लाइन फाइल, तो ये भी हमें पढ़नी पड़ती है। फाइलें ये भी पढ़ेंगे अच्छी सी, ये भी पढ़नी है आपको। उसके बाद आता है लास्ट सब्जेक्ट का M4R5, सिलेबस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। इंटरनेट से यानी कि जितनी भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थिंग्स माने चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, चीज़ें हो गई, ये तो चीज़ें, यानी कि जितनी डिवाइसेस होती है ना इलेक्ट्रॉनिक वाली। तो जो इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस होती हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। जैसे आपकी मान लीजिए फ़ोन हो गया, मोबाइल हो गया, फ़ैन हो गया, फ़ैन को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। AC हो गई, आपका फ्रिज हो गया, TV हो गई, मोबाइल हो गया, और आपके ये सब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है ना, इनको आप कनेक्ट कर सकते हैं किससे, इंटरनेट से। तो वही कहलाता है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे आपकी कार हो गई, बाइक हो गई, तो ये सब क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स से ही तो कनेक्ट की जाती हैं। AC भी आप घर में बैठे हैं, आपने रिमोट चालू किया, या आपने मोबाइल से कनेक्ट करके आपने AC चालू कर दी, या अपने मोबाइल से आपने फ़ैन चालू कर दिया, आपने मोबाइल से अपने सॉफ्टवेयर से। आपके रूम का अगर गेट ओपन है तो आपने क्लोज कर दिया, क्लोज है तो ओपन कर लिया। आपकी बाइक बाहर खड़ी है, आप गेट के अंदर हैं, आपने यहीं से इसको ओपन कर दिया, यहीं से आपको इसने ऑफ कर दिया। तो ये सब क्या है, इंटरनेट के थ्रू ही तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यही होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। इसको हमें प्रैक्टिकल से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें आर्डिनो यूनो लेना पड़ता है। आर्डिनो ID होता है, सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं। आर्डिनो यूनो होता है जो एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, उस पर हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे LED लाइट इमिटिंग डायोड जो होती है, उसको हम कैसे बिलिंग करते हैं, और कैसे, जैसे मान लो दिवालियों पर लगाते हैं ना LED, सबके घर पे लटकती रहती है इस तरीके से। तो वो लुप्त यानी कि ब्लिंकिंग करती है ना, ब्लिंकिंग। तो लाइट इमिटिंग डायोड, तो जो ब्लिंकिंग करती है वो किस तरीके से ब्लिंकिंग करती है, तो वो हमें ब्लिंकिंग करना है, वो प्रैक्टिकल करना है हमें। ठीक है, सेंसर का यूज करना है। जैसे मान लीजिए आपका कोई रूम है, उसमें एक गेट है, आपने गेट में सेंसर लगा दिया। अब जैसे ही वो गेट ओपन हो, तो जैसे अगर वो गेट खुला रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली सेंसर कर लेगा और वो बंद कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें कनेक्ट जो होती हैं वो IoT में ही आपको देखने को मिलती हैं। तो ये IoT का सिलेबस है, इसमें देखिए दिया है ऑब्जेक्टिव में, थोड़ा बहुत दिया है अंडरस्टैंडिंग में। ये देखिए आर्डिनो ID दिया है, PC यूजिंग सीरियल कम्युनिकेशन, और यूनो भी दिया है इसमें, आर्डिनो यूनो, वो भी हम देखेंगे, देखना आगे।
सिलेबस दिया है पूरा सॉफ्ट, इसमें ये भी पढ़ना होता है हमें, सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि ये भी देखिए कम्युनिकेशन स्किल का ये वो है, सब्जेक्ट है, टॉपिक है, तो ये हमें यहाँ पे पढ़ना है, ये भी पढ़ना होता है हमें। ये सिक्योरिटी एंड फीचर ऑफ आईओटी इकोसिस्टम, उसके बाद सॉफ्ट स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये भी हमें पढ़ना होता है यहाँ पर। देखिए आफ्टर reading this unit, learner will be able to understand role of positive personality and determinants of personality, self esteem। तो ये कम्युनिकेशन एंड, एक सेकेंड, कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल, ये भी हमें पढ़ना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मॉड्यूल होता है, यहाँ से डिटेल सिलेबस स्टार्ट हो गया। मैंने बताया था ना कि आईओटी एप्लीकेशन डिवाइस, इतनी भी एप्लीकेशन से आप यानी कि सॉफ्टवेयर से डिवाइसेस को क्या करेंगे, कनेक्ट, तो वही एप्लीकेशन यानी कि प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स, यहाँ से 10 नंबर का पूछा जाता है। थिंग्स एंड कनेक्शंस, यानी कि जितनी भी आईओटी की डिवाइसेस होती है ना, जैसे एसी हो गया, टीवी हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, तो ये थिंग्स यानी कि जो डिवाइसेस है ना, इनको कनेक्शन कैसे करते हैं, ये कैसे कनेक्ट होती हैं, वो हो गया। सेंसर हो गया, आज का जैसे एग्रीकल्चर में भी हम सेंसर फार्मिंग यानी कि कृषि फार्मिंग, एग्रीकल्चर फार्मिंग में भी सेंसर का यूज होता है। एक्वेटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स ये क्या होते हैं, ये हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, तो इसको 15 नंबर का यहाँ से आता है। बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशन, जो इसकी ये इसमें एप्लीकेशंस जो होते हैं उसमें से आता है। सिक्योरिटी एंड फ्यूचर्स ऑफ आईओटी इकोसिस्टम, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। सॉफ्ट स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो पढ़ना था ना, इसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं, देखिए, ठीक है, तो ये 100 नंबर का यहाँ कवर हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दिया है डिटेल सिलेबस में कि जो ओ लेवल में सिलेबस जो आता है आपका कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन डिवाइस प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशन मॉडल, तो इसमें दिया है कि इंट्रोडक्शन ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी, द कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता ऑफ डिवाइस एंड एप्लीकेशन इन आईओटी इकोसिस्टम, बिल्डिंग ब्लॉक्स of IoT, various टेक्नोलॉजी मेकिंग अप IoT इकोसिस्टम, तो ये दिया फिजिकल डिवाइसेस, फिजिकल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन, IoT यानी कि फंक्शनल्स, ब्लॉक्स, ये सब थिंग्स ऑफ कनेक्शन। ये देखिए कनेक्शन करते हैं ना इंटरनेट से, तो कंट्रोलर सिस्टम, इसमें देखिए रियल टाइम सिस्टम में करते हैं, फीडबैक भी मिलता है हमें। उसके बाद यहाँ देखिए AC, मैंने बताया था ना, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी में जो कनेक्टिविटी मॉड्यूल, टीसीपी आईपी जो इंटरनेट से कनेक्ट है, ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये भी यहाँ पे पढ़ना होता है। ये हार्डवेयर डिवाइसेस से कनेक्ट होता है। एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, जैसे इसकी 7 लेयर होती हैं ओएसआई मॉडल की, ठीक है, तो वो ओएसआई मॉडल से भी क्वेश्चन आता है, सही क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी। ये सब पढ़ना है। वायर और वायरलेस मेट्रोलॉजी क्या होती है वो पढ़ना है, ठीक है, तो आप बेसिकली इतना तो समझ ही रहे होंगे कि क्या क्या पढ़ना होता है, सिलेबस में क्या क्या है। इतना कम सिलेबस भी नहीं है और इतना ज़्यादा भी सिलेबस नहीं है, ठीक है, अगर पढ़ेंगे तो आराम से आप कर लेंगे। तो देखना है, किसी इंस्टीट्यूट के बहकावे में नहीं आना है कि हम वो लेवल करा देंगे, पहले टीचर्स आपको सही मिलना चाहिए, ठीक है ना, तो आप देख लेंगे। अगर ये सब आपको जानकारी है ना, तो आप टीचर से भी बात कर सकते हैं, वरना आपको जानकारी नहीं है, आप गए ओ लेवल करना है और पता कुछ है नहीं, और उसने कहा कि ऐसे ऐसे होगा, आप दे दीजिए हमें 30,000 रुपये, अब 30,000 रुपये में वो क्या क्या कराएगा आपको पता ही नहीं, तो पता होना चाहिए, तब पैसा हम देंगे तो चलो ये है कि हाँ ये पैसा हमारा यहाँ पर वसूल हो जाएगा या कवर हो जाएगा। फिर सेंसर एंड एक्वेटर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स, ये हमारी क्या हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, इसमें हमें ये पढ़ना होता है। AC DC ये तो वो हो गया, करंट हो गया, फेज का टॉपिक हो गया। बिल्डिंग ऑफ IoT, ये देखिए इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो IDE, ये यहाँ पर, हाँ इसमें ये भी पढ़ना होता है। आर्डिनो IDE तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, और यूनो भी पढ़ना है, वो हार्डवेयर डिवाइस हो गई। इसमें ये है आपका IoT में C लैंग्वेज, यानी कि C प्रोग्रामिंग, C लैंग्वेज का बेसिक पढ़ना, और उसमें दिया भी है कि C लैंग्वेज अगर आपको यहाँ पे सिलेबस में दिया तो उसने बताया भी है कि C लैंग्वेज आपको पूरी नहीं पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है कि वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर्स और बिल्ड इन डाटा टाइप्स उसके पढ़ने हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर और एक्सप्रेशंस पढ़ने हैं, कंस्टेंट्स एंड ये क्या है लिटरल्स असाइनमेंट पढ़नी है। तो ये सब दिया है कि सिर्फ इतना पढ़ना है आपको,
और भी दिया है सी, अगर उसमें सी प्रोग्रामिंग तो देखिए यहाँ पर ये दिया है कि सी प्रोग्रामिंग और क्या क्या पढ़ना है, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ना है, लूप पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग्स पढ़ना है, रिलेशन ऑपरेटर्स पढ़ने हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ने हैं, कंडीशनल पढ़नी है, इफ एल्स की कंडीशन स्टेटमेंट, लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, नेस्टेड लूप। इसमें भी आपको सी प्रोग्रामिंग में अच्छा खासा पढ़ना होता है आईओटी के लिए। तो सी प्रोग्राम अच्छे लेवल से है यहाँ पर, यानी कि आपका बेसिक सी प्रोग्रामिंग का अच्छा यहाँ पर हो जाएगा अगर आप पढ़ते हैं तो। उसके बाद एरे, डिक्लेरेशन एंड मल्टीपल, इसमें दिया है फंक्शन में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, फंक्शन में आर्डिनो आईडी जो एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या है, इसमें फंक्शन पहले से इनबिल्ड है, तो आपको फंक्शन तो बनाने ही नहीं है। तो ये फंक्शन, इसमें जो फंक्शन दिए हुए हैं उन फंक्शन को आपको यूज करना है, और वो अगर पूछेगा तो बताना है। तो वो क्लासेस में आपको कराया जाएगा कि किस तरीके से फंक्शन हमारे वर्क करते हैं। इंटरफेसिंग सेंसर, अब इसमें सेंसर भी पढ़ने हैं आपको, वर्किंग और डिजिटल वेरियस एनालॉग पिंस इन आर्डिनो प्लेटफॉर्म, इंटरफेस, एलईडी पढ़ना है, बटन, सेंसर ये सारे पढ़ने, देखिए एलडीआर वगैरह ये सब सेंसर दिए हुए हैं। ठीक है, क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि एलसीडी भी पढ़नी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी पढ़नी है, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी और एलसीडी जो टीवी वगैरह में ये सब देखते नहीं है आप, तो अब तो जो आ गई है स्मार्ट टीवी आती है, स्मार्ट बोर्ड आते हैं, तो इसमें कौन कौन सी एलसीडी लगती है, क्या क्या एलईडी क्या होती है, एलसीडी क्या होती है, ये अपना सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस, ब्लूटूथ मॉड्यूल्स। ठीक है, यहाँ नीचे आएंगे, सॉफ्ट स्किल में भी उसने पूरा सिलेबस दे दिया है आपको कि क्या क्या पढ़ना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, ये तो होनी चाहिए, ये नहीं होगी तो आप कैसे डिसीजन ले पाओगे। मोटिवेशनल, ये भी होनी चाहिए, मोटिवेशन तो होना ही चाहिए तभी आप कुछ करोगे। सेल्फ डिसिप्लिन, ये देखिए अच्छे अच्छे टॉपिक उसने दिए हैं। एक कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि जब हम इंटरव्यू के लिए बैठते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमारा वाइवा होता है, तो वाइवा होता है तो हमें एक, यानी कि वाइवा हो या किसी भी कंपनी में जा रहे हैं या आपको प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, तो इंटरव्यू होता है, तो आपको उसी तरीके से देना है। तो ये देखा जाए तो एक तरीके से आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस हो गया, मोटिवेशन हो गया, सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, ठीक है, जो बिल्डिंग पॉजिटिव पर्सनालिटी, ये सब क्या है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत रोल करता है किसी भी, अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, ये तो मैं मायने रखता है। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एटिट्यूड्स यानी कि शिष्टाचार, कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स, ये देखिए राइटिंग स्किल्स पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स एंड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन राइटिंग स्किल्स, रिज्यूम। देखिए अब आपको पर्सनालिटी स्किल में यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि आप एक राइटिंग स्किल जब करेंगे तो आप रिज्यूम कैसे बनाएंगे, लेटर्स कैसे बनाएंगे, रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। देखिए आ गया ना, मैंने बोला था ना कि पर्सनल अगर ये दिया है ना तो किसके लिए दिया है, एक्ट, इंटरव्यू, स्किल एंड बॉडी लैंग्वेज, अच्छे सारे टॉपिक हैं इसमें सॉफ्ट स्किल में, पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट में। जैसे ये हम उसमें भी पढ़ते हैं जीएस में, एथिक्स के टॉपिक में, यानी कि एथिक्स का जो सब्जेक्ट होता है उसमें ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं मैंने। तो ये अच्छे चीज़ें हैं, आपको इनको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा जब आप किसी अच्छे टीचर से अगर इसको आप पढ़ेंगे। तो अगर किसी ऐसे से पढ़ेंगे जो ब्लैक बोर्ड पे आएगा और आपको इंग्लिश में बस बोल के चला जाएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। जो टीचर एक्सपीरियंस वाला होगा वो आपको इसको सही पढ़ाएगा। दैनिक चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं करते हैं, बस वही चीज़ें होती हैं, उसको जो रिलेटेड रोज़ की चीज़ें रिलेटेड हमारे और जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो वही है, अच्छे टॉपिक हैं ये भी। अब देखिए यहाँ पे आया है यूज केस फॉर बिल्डिंग आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन। यहाँ से देखिए डिटेल्स में पढ़ना है आपको। लाइट इमिटिंग डायोड, ब्लिंकिंग, मैंने बोला था ना लाइट ब्लिंकिंग जो करती है, तो वो, तो ये देखिए ब्लिंकिंग, लाइट को हम ब्लिंकिंग कराएंगे, लुप दुप कराएंगे। ठीक है, कंट्रोल के माध्यम से ये एलईडी के बारे में दिया है, एलसीडी के बारे में दिया है। इंटरफेस, टेम्परेचर सेंसर, ये सेंसर भी पढ़ने हैं आपको। टेम्परेचर सेंसर होता है, ह्यूमिडिटी सेंसर होता है, आर्द्रता मापने वाला, तापमान मापने वाला सेंसर, तो ये सेंसर भी आपको पढ़ने हैं। ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, इंटरफेस यानी कि टेम्परेचर सेंसर हो गया, और कई सारे सेंसर होते हैं तो वो आपको सेंसर पढ़ने हैं, यानी कि मॉनिटरिंग सेंसर हो गया। ठीक है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर तो ये है ही है आपका। उसके बाद आर्डिनो डेवलपमेंट बोर्ड, ये भी देखिए
आर्डिनो यूनो और होगा इसमें, वो भी आपको पढ़ना है। उसमें क्या क्या इनपुट डिवाइस होती है, क्या क्या आउटपुट डिवाइस होती है, ये सब पढ़ना है, इसमें दिया होगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। उसके बाद प्रैक्टिकल दिया है, देखिए एमसीक्यू खत्म हो गया। एमसीक्यू एमसीक्यू खत्म होने के बाद आपका सैंपल प्रैक्टिकल असाइनमेंट आ गया। यानी कि जब आप प्रैक्टिकल देंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क बेसिक, तो उसमें किस तरीके से प्रैक्टिकल आएंगे, किस किस टॉपिक से आएंगे, तो वो यहाँ पे दिया है कि किस किस टॉपिक से आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए देखिए प्रैक्टिकल में ये दिया है, देखिए इसने बताया भी है आपको। ये मेल मर्ज का है शायद, मुझे लगता है मेल मर्ज का होगा। देखिए ये प्रैक्टिकली दिया है, उसने बताया है। इट है कि आपको क्रिएट ए टेबल इन वर्ड एज सो बिलो विद फॉलोइंग फील्ड। आपको एक टेबल बनानी है और एमएस वर्ड में बस ये टेबल सेम बना के रख देनी है, बस हो गया प्रैक्टिकल आपका। ठीक है, सेम टेबल बना के रख देनी है और सेव कर देनी है, ये प्रैक्टिकल हो गया। उसके बाद देखिए ऊपर भी कोई प्रैक्टिकल पूछ रहा है, ये इजी प्रैक्टिकल है। देखिए ये प्रैक्टिकल बता रहा है डू द फॉलोइंग सेटिंग्स, तो ये आपको सेटिंग्स करनी है। ये देखिए डिस्प्ले पॉइंटर तो चेंज द फॉर्मर नॉर्मल पॉइंटर ऑफ ए माउस टू अनदर, तो ये दिया है प्रैक्टिकली, तो दिए ये सारे। ये से प्रैक्टिकल ये बोतल जैसे जैसे बताता जा रहा है, बस वैसे वैसे करते जाना है आपको। जो भी क्वेश्चन आ जाएगा वही आपको करके दिखाना है। तो कुछ इजी है, कुछ टफ भी है, कुछ टफ नहीं, मतलब प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस करनी है तो सब हो जाएगा। जैसे ये देखिए ये दिया है एंटर द फॉलोइंग डाटा यूजिंग स्प्रेडशीट टूल्स एंड सेव इन इट इज इट इन ग्रेड। तो ये क्या है, एक्सेल का है फॉर्मेट। आपको ये टेबल बनानी है या इनके टोटल निकालने हैं, टोटल के लिए सम लगाएंगे, इनको जोड़ देंगे और यहाँ पे टोटल नंबर, यानी कि टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, कितने सब्जेक्ट है, 3 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज निकल आएगी। ठीक है, तो ये लो डाटा बन गया, ये वाला आपका टेबल बन गई। टेबल बनने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। कुछ प्रैक्टिकल इजी है, काफ़ी इजी है, अगर और कुछ हार्ड भी है। तो ये सब प्रैक्टिकल दिए हुए हैं कि किस तरीके, तो पूरा हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे आगे कि किस तरीके हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल देखेंगे, किस कैसे 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 क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि M1 M2 M3 M4 जो पेपर होते हैं वो कौन कौन से पेपर होते हैं, उनके अंदर क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ठीक है, अब जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तब हम M1 से लेकर आपका डिटेल सिलेबस से आपकी वीडियो कवर कराते जाएंगे और आपको सिलेबस कंप्लीट कराते जाएंगे। थैंक यू।